हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjltechnical.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलटेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था R वेंकटरमणी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 30 सितंबर। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस केंद्र मंत्रालय से जुड़ा है। करेक्ट आंसर है संचार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डिटेल्स देख लो। तो दूरसंचार विभाग के तहत एक निकाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने आधिकारिक तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष दैट इज टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF योजना शुरू की है। TTDF का उद्देश्य ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास को निधि देना और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और विकास के लिए शिक्षा, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्वामित्व और स्वदेश विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सह नवाचार की संस्कृति बनाना, आयात कम करना, निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी के लिए के बिरला फाउंडेशन के 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। करेक्ट आंसर है डॉक्टर माधव हाडा। डिटेल्स देख लो। तो लेखक डॉक्टर माधव हाडा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक साहित्यिक आलोचक और अकादमिक, हाडा ने साहित्य, मीडिया, संस्कृति और इतिहास पर व्यापक रूप से लिखा है। वह साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद और हिंदी सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। वह मीडिया अध्ययन के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और साहित्यिक आलोचना के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार के प्राप्त करता रहे हैं। लेट्स चेक द क्वेश्चन अगेन। तो डॉक्टर माधव हाडा 32वें बिहारी पुरस्कार के विजेता हैं। मधु कांकरिया 31वें बिहारी पुरस्कार की विजेता थी। मोहन कृष्ण बोहरा 30वें पुरस्कार के विजेता रहे और डॉक्टर एदन सिंह भाटी 29वें पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। OneWeb के 36 Gen 1 लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रहों को भारत के किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। करेक्ट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। डिटेल्स देख लो। तो OneWeb के 36 Gen 1 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को इसरो के GSLV Mk3 पर लॉन्च किया जाएगा। अप्रैल 2020 में लंदन स्थित उपग्रह संचार उपग्रह कंपनी OneWeb ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। इस सौदे के तहत कंपनी के LEO उपग्रहों का 14th प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 पर होगा। उपग्रहों को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। लास्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो OneWeb उपग्रह समूह Gen 1 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों का एक प्रस्तावित नेटवर्क है जो उच्च डेटा थ्रूपुट, कम विलंबता और वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करेगा। उपग्रह 1000 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह के करीब रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। NGT ने किस राज्य सरकार को सूखा पाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। करेक्ट आंसर है ओडिशा। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले NGT की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो NGT ने उड़ीसा सरकार को महानदी के एक डिस्ट्रीब्यूटरी सूखा पाइका नदी को 6 महीनों के भीतर पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। इसने राज्य सरकार को इस नदी के पुनरुद्धार के लिए एक समर्पित कोष बनाने का निर्देश दिया है।
ट्राइब्यूनल ने उड़ीसा सरकार को 1 महीने के भीतर नदी को फिर से जीवंत करने और 13 मार्च 2023 तक पूरी नदी पुनरुद्धार परियोजना को पूरा करने के लिए 49.67 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन करने का भी निर्देश दिया। एनजीटी ने आरोप लगाया कि कटक जिले में सूखा पाइका नदी 1950 के दशक में मुंह बंद होने के कारण मृत हो गई थी। 1952 में ओडिशा सरकार ने सूखा पाइका के डेल्टा में बाढ़ को रोकने के लिए एक तटबंध के साथ नदी के शुरुआती बिंदु को अवरुद्ध कर दिया। सूखा पाइका नदी कटक जिले के अयातुर गांव से निकलती है और उसी जिले के तारापुर में महानदी में फिर से मिलने से पहले लगभग 40 किलोमीटर बहती है। बात करें यहाँ पर उड़ीसा की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंदिरावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना शुरू की है। पीएम युवा कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है 2021। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स। तो युवा आगामी और बहुमुखी लेखक योजना का दूसरा संस्करण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव या भारत एट 75 परियोजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। यह योजना 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि इंडियन यूथ के पर्सपेक्टिव को बाहर लाया जा सके ऑन द थीम डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रधानमंत्री युवा लेखकों के लिए मेंटरशिप योजना यानी पीएम युवा 29 मई 2021 को शुरू की गई थी। इसे नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी भारत द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके उद्घाटन संस्करण यानी इनॉग्रल एडिशन का थीम था नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसका फोकस था ऑन अनसंग हीरोज, रोल ऑफ अननोन प्लेसेस इन फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है अक्टूबर का पहला सोमवार। डिटेल्स देख लो। तो विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 3 अक्टूबर को मनाया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्याप्त आश्रय के मौलिक अधिकार को बढ़ावा देना है। 2022 संस्करण के लिए मेजबान शहर बालीकेसिर तुर्की है। यह शहरों और अन्य मानव बस्तियों में बढ़ती असमानताओं और चुनौतियों की समस्या पर केंद्रित है। CCC यानी कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी, जलवायु यानी क्लाइमेट और संकट यानी क्राइसिस के कारण यह समस्या और बढ़ गई है। इन तीनों सी ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति को रोक दिया है। इस साल के लिए थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अजय भादु। डिटेल्स देख लो। तो सेंटर ने सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेटिक रीशफल किए हैं, जिससे सीनियर ब्यूरोक्रेट अजय भादु डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी भादु को 24 जुलाई 2024 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बसंत गर्ग को एडिशनल सीईओ बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का वे 2005 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट है लोचन सेहरा, इन्हें बनाया गया है संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस अहमदाबाद का 5 साल के कार्यकाल के लिए, और ये 2002 बैच गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया? करेक्ट आंसर है पंजाब। डिटेल्स देख लो। तो पंजाब विधानसभा ने 2 साल पहले कांग्रेस सरकार द्वारा गठित राज्य सतर्कता आयोग यानी स्टेट विजिलेंस कमीशन को
भंग करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब राज्य सतर्कता आयोग नीरसन विधेयक 2022 को पेश करते हुए कहा कि आयोग का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन अधिनियम 2018 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों की जांच या जांच शुरू करना था। हालांकि ये राज्य के खजाने पर बोझ होने के अलावा किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करने में विफल रहा था। आयोग को पहली बार अक्टूबर 2006 में कांग्रेस शासन के दौरान स्थापित किया गया था। यह दूसरी बार है जब आयोग भंग किया गया है। बात करें यहाँ पर पंजाब की, तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस, पर्च डैम इंडस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। नेक्स्ट देखो, सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक तुलसी तांती का निधन हो गया। कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर है 1995। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय पवन टरबाइन निर्माता सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष तुलसी तांती का निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। वह इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1995 में सुजलॉन की स्थापना की और सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा नीतियों का समर्थन करके भारतीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में विकास का नेतृत्व किया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.1 बिलियन डॉलर है, जिसकी स्थापित क्षमता 17 देशों में 19.4 गीगावाट से अधिक है। भारत में सुजलॉन 100 से अधिक पवन फार्मों और 13.45 गीगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ एक मार्केट लीडर है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। F1 सिंगापुर ग्रां प्री किसने जीता? करेक्ट आंसर है सर्जियो पेरेज। डिटेल्स देख लो। तो रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रां प्री जीता। उन्होंने अपने रेड बुल टीम के साथ ही मैक्स वर्स्टेपन को छोड़कर अपनी विश्व चैंपियनशिप को बरकरार रखने के लिए कम से कम एक और सप्ताह इंतजार करने के लिए दौड़ जीती। पेरेज ने चार्ल्स लेक्लर की फेरारी से 7.5 सेकंड आगे चेकर झंडा लिया। पेरेज की टीम के साथ ही कार्लोस सेंस जूनियर तीसरे स्थान पर रहे। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है। के बिरला फाउंडेशन का 32nd बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को दिया जाएगा। वन वेब के 36 Gen 1 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। एनजीटी ने ओडिशा सरकार को सूकापाइका रिवर को रिवाइव करने का आदेश दिया। पीएम युवा को 2021 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड हैबिटेट डे अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है और इस बार इसे 3 अक्टूबर को मनाया गया। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अजय भादु। पंजाब सरकार ने स्टेट विजिलेंस कमीशन को डिसॉल्व करने के लिए बिल पास किया। सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती का निधन हो गया। कंपनी को 1995 में स्टैब्लिश किया गया था और F1 सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेज ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।